इंडेक्स एफएनओ कोर्स के चैप्टर नंबर 4 यानी कि ट्रेंड एनालिसिस को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, यानी कि डेफिनेशन समझेंगे और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स को समझेंगे। चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस का मतलब है मार्केट इज ऑलवेज इन ए ट्रेंड फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेंड का मतलब होता है डायरेक्शन। बेसिकली मार्केट या तो ऊपर की तरफ जाता है, या तो कहीं नहीं जाता, या तो नीचे की तरफ जाता है। सेम कॉन्सेप्ट को पर्टिकुलर नेम से जाना जाता है। जैसे कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, द मार्केट इज कंसीडर्ड इन अप ट्रेंड इफ देयर आर हायर हाई एंड हायर लोस आर अपीयर। मैंने पिछले चैप्टर में, एनिमेशन वाले चैप्टर में बताया था कि मार्केट क्या करता है, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि आप समझो बार बार रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है और मार्केट ऊपर जाना चाहता है, तो उसको हम कहेंगे अप ट्रेंड। क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड बोलते हैं। यानी कि डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, मार्केट को ऊपर जाना है। अगर ट्रेंड एनालिसिस को सिंपली मैं बताऊं, अगर अप ट्रेंड आपको समझना है मार्केट में अप ट्रेंड है या नहीं, तो आपको देखना होगा जहां भी प्राइस चल रहा है, ठीक है, जहां भी प्राइस चल रहा है तो उसने पहले क्या किया है, कोई रेजिस्टेंस ब्रेक किया है या कोई सपोर्ट ब्रेक किया है। सपोज करो मार्केट यहाँ पे अभी चल रहा है, तो आप यहाँ से देखोगे नीचे की तरफ, तो यहाँ रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिया, तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया यानी मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ से देखोगे तो इसने ऊपर की तरफ क्या सपोर्ट किया, क्या ब्रेक किया, सपोर्ट। यानी कि मार्केट किस में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब मार्केट के अप ट्रेंड को समझ लिया हमने, डाउन ट्रेंड को समझ लिया। अब आता है हमारा थर्ड, जिसको मैं कहूँगा सबसे डेडलीस्ट मार्केट है, जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर अपना पैसा खो देते हैं, जिसको कहा जाता है साइडवेज मार्केट। अब साइडवेज मार्केट ऐसा सिचुएशन है जहाँ मार्केट ना तो ऊपर की तरफ जाता है ना तो नीचे की तरफ जाता है, और ट्रैप करता है, ये लोगों को फंसाता है, उनकी पोजीशंस को लिक्विडेट करता है। सो साइडवेज मार्केट वो मार्केट है जहाँ ना तो रेजिस्टेंस टूटता है ना तो सपोर्ट टूटता है। अभी ये तीनों को मैं प्रैक्टिकली चार्ट पे बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब तक आप समझ लो कि ट्रेंड एनालिसिस के अंदर ट्रेड करने से पहले मेरे को ये जानना है कि मार्केट किस फेज में है, मार्केट ऊपर जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है, या साइडवेज है। चलो अब चार्ट के ऊपर समझते हैं कि मार्केट के ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाया था चैप्टर नंबर 2 में। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए ट्रेंड एनालिसिस के लिए कि मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस निकालो। मेजर से मतलब है वैलिड। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये प्राइस यहाँ पे है और इसका हाईएस्ट प्राइस अगर मैं देखूँ तो ये प्राइस है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मार्क कर लेता हूँ और देखता हूँ क्या ये वैलिड है। तो वैलिड होने के लिए मुझे क्या चाहिए, 10 कैंडल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि ये वैलिड क्या है, वैलिड रेसिस्टेंस है। लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट है, इससे मुझे ट्रेंड का कोई आइडिया नहीं लगेगा। तो मुझे क्या चाहिए, एक और पॉइंट चाहिए, या तो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस। तो एक रेजिस्टेंस मिला है तो नीचे मुझे क्या मिलेगा, सपोर्ट। तो चलो यहाँ से देखते हैं, ये पॉइंट मेरा क्या है, सपोर्ट है। कैसे सपोर्ट है, क्योंकि ये लोएस्ट प्राइस है और इसके ऊपर 10 कैंडल सस्टेन कर गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 कैंडल सस्टेन होते ही ये बन गया वैलिड सपोर्ट, है ना। अब मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको चैप्टर नंबर 3 में, मार्केट स्ट्रक्चर में, कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो किस फॉर्मेशन में जाएगा, पहले सपोर्ट को ब्रेक करेगा यानी लोअर लो और लोअर हाई के फॉर्मेशन में नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सपोर्ट टूट गया, यानी कि ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है। ट्रेंड किस तरफ का है, ये मार्केट सिचुएशन है डाउन ट्रेंड का, नीचे जाना चाहता है मार्केट। ठीक है, तो कभी भी ट्रेड करने से पहले आपको ये जानना होगा कि मैं जिस मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ उसका ट्रेंड क्या है, बेसिकली वो जाना किधर चाहता है। तो यहाँ पे जो हमने एनालिसिस किया उससे हमको पता चला कि मार्केट क्या हो गया है, डाउन ट्रेंड है अभी। एक और एनालिसिस करते हैं। मान लो इस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर आपके सामने है और आपको ये समझना है कि अभी मेरा ट्रेंड क्या है। तो मुझे पहले क्या करना होगा, ये हाईएस्ट प्राइस है, इसके रिगार्डिंग अगर मैं लोवेस्ट देखूँ तो ये प्राइस आता है, यहाँ से 10 कैंडल। ठीक है, 10 कैंडल अगर मार्क करोगे ये लोवेस्ट प्राइस है, तो 10 कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये वैलिड सपोर्ट हो गया, है ना। अब इस क्या इसके पीछे, यानी इसके ऊपर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, तो शायद ये वाला प्राइस, ये क्या है, मेरा रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे अगर मैंने इसको मार्क किया तो देखते हैं क्या ये वैलिड है। तो वैलिड के लिए 10 कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कैंडल होते ही क्या हो गया, ये हमारा वैलिड रेजिस्टेंस हो गया। अब हमको क्या मिल गया, ट्रेंड मिल गया, यानी कि अभी रेजिस्टेंस टूटा है तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। आई होप आपको डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों का कंडीशन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं ट्रेंड नंबर 3 यानी कि साइडवेज की तरफ। चलो अब कंडीशन नंबर 3 यानी कि साइडवेज मार्केट को भी एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो,
एक मेजर हाई है जहां से एक फॉल आया, फिर एक लो है, फिर एक हाई है, फिर एक लो है। अगर मैं इसको मार्क करूं एज ए स्ट्रक्चर, तो मुझे एक चीज क्लियर समझ में आ रही है कि मार्केट जो है ना वो श्रिंक हो रहा है, एक जोन में जा रहा है। कहने का मतलब है मार्केट एक जोन के अंदर कंसोलिडेशन में जा रहा है। अब यहाँ देखो, हाई लगा, फिर एक लो लगा, फिर एक हाई लग गया, फिर एक लो लग गया। जब भी मार्केट में इस तरीके का हाई, दो हाई लग जाता है और दो लो लग जाता है, लेकिन कंडीशन क्या है, वो इस तरीके से कंसोलिडेशन में जाना चाहिए। जो प्रीवियस लो है उसके ऊपर एक लो बनना चाहिए और प्रीवियस हाई के नीचे एक हाई बनना चाहिए। तब आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि जो मार्केट कंसोलिडेशन में जा रहा है, यानी कि जो श्रिंक हो रहा है, ये क्या करेगा, अगर ऊपर ब्रेक किया तो ट्रैप करके नीचे आएगा, और नीचे ब्रेक किया तो ट्रैप करके कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। बाद में दिखता है कि ये मार्केट साइडवेज हो गया, लेकिन आप इसको पहले ही जज कर सकते हो कि मार्केट में भी साइडवेज हो सकता है। तो यहाँ क्या देखना है, मेजर हाई और उसके अंदर दो हाई, यानी कि देखो ये मेजर हाई है, इसके अंदर एक हाई लगा, ये मेजर लो है, इसके ऊपर एक लो लगा। तो एक चीज समझो, जहां भी ये ब्रेक करेगा, नीचे ब्रेक करेगा तो ट्रैप हो सकता है, ऊपर ब्रेक करेगा तो ट्रैप हो सकता है। ये साइडवेज की तरह इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो चलो देख लेते हैं इसमें किस तरीके से इसमें रिस्पॉन्स आया। अब यहाँ देखो, ये सपोर्ट हमारा ब्रेक हुआ, लेकिन मार्केट क्या कर गया, पूरा ऊपर निकल गया। बाद में लोग यहाँ पे एक इस तरीके से जोन्स ड्रॉ करेंगे और बोलेंगे कि ये तो साइडवेज है, लेकिन हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि मार्केट साइडवेज है या नहीं है। इसीलिए मैंने दो कॉन्सेप्ट पहले बताया, पहला था अप ट्रेंड यानी यूटी, दूसरा था डीटी यानी डाउन ट्रेंड, और अब जो सबसे डेडलीस्ट होता है साइडवेज, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है उसका भी तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक मेजर हाई, एक मेजर लो, एक मेजर हाई, एक मेजर लो, लेकिन वो श्रिंक होना चाहिए। मेजर हाई के नीचे एक हाई बनना चाहिए, मेजर लो के ऊपर एक लो बनना चाहिए। इस तरीके का अगर फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप समझो जिधर भी ब्रेक करेगा उसके बाद वो ट्रैप कर सकता है। नीचे करेगा तो नीचे, ऊपर करेगा तो ऊपर, और बाद में दिखेगा कि ये साइडवेज हो चुका है, नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लो, मैं लाइव मार्केट में इसका आंसर दूंगा।